आपने बरसाती मेंढकों का नाम सुना होगा। जब बरसात होती है, जब मानसून की सीज़न आती है, तो वो टर टर करके बाहर आना चालू कर देते हैं। चुनाव आते हैं ना, तो मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए ये मोदी मोदी योगी योगी करना चालू कर देते हैं। तो पता है कि इन्हें अब हिंदू वोट बैंक से मिलना है नहीं, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। और आपने बात करी संजय सिंह की, वो आदमी जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानता और टोपी पहन के चुनावी प्रचार करता है, ब्लैक में टिकट बेचता था, क्या वो भगवान राम पर और उनकी जन्मभूमि पर सवाल उठाने के लायक है? आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी और राहुल गांधी जी चुनावी टीका लगाकर लोग मंदिरों में जा रहे हैं। मतलब चुनाव आते ही ये भक्त बन जाते हैं और वैसे ये भगवान का अस्तित्व नहीं मानते। मौलाना अखिलेश सिंह यादव, ये तो बस भगवान राम पे राजनीति करनी आती हैं, उसके बाद ये चुनाव खत्म हो जाता है भगवान राम कौन और माता सीता कौन। इन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए कि किस तरीके से योगी सरकार को बदनाम किया जाए। इसके भावी प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी इमेज को सिर्फ बदनाम करने की साजिश रच रही है। ना ये आड़ जाएंगे ना ये पार जाएंगे, क्योंकि आड़ जाएंगे वहाँ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। यूपी की जो जनता है ना, वो बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं। जो आपका सवाल था, यूपी की जनता को पता लग चुका है कि कौन हमारा है, कौन हमारा सगा है, कौन हमारे खिलाफ है और कौन एक साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, ये चुनावी मेंढक, ताकि इन पे चुनाव की छींटें पड़ें और मुस्लिम वोट बैंक की छींटें पड़ें। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। पिछले कई दिनों से आप लगातार घटनाएं देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए या उत्तर प्रदेश की सरकार को टारगेट करने के लिए तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन, जो कि लगातार राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात मुखरता से रखते आ रहे हैं। नयन, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ देखते होंगे कि अब लगातार ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जब से चुनाव आए हैं, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं लगातार, चाहे वो गाजियाबाद की घटना हो, उससे पहले राम मंदिर की घटना हो, और लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या ये को नहीं लगता पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको साधने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? मैं आपके दर्शकों से और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने बरसाती मेंढकों का नाम सुना होगा। जब बरसात होती है, जब मानसून की सीज़न आती है, तो वो टर टर करके बाहर आना चालू कर देते हैं। वैसे ही ये कुछ मेंढक हैं, ये चुनावी मेंढक हैं, जो जब चुनाव आते हैं ना, तो मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए ये मोदी मोदी योगी योगी करना चालू कर देते हैं। इन्हें बस एक चीज़ चाहिए कि किस तरीके से एक समुदाय का वोट बैंक पाया जाए, किस तरीके से उन्हें रुझाया जाए। इनको पता है कि इन्हें अब हिंदू वोट बैंक से मिलना है नहीं, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। 2014, 2017, 2019 और अन्य कई चुनावों में ये साबित हो चुका है। लेकिन इन्हें अब इनका अस्तित्व मिटने लगा है। आप खुद सोचिए ना, जो समाजवादी पार्टी पहले यूपी में उसके सांसद भरे रहते थे, वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर रही है 80 में से, तब जाके 15 सांसद आ रहे हैं। बीजेपी अकेले 62 सांसदों पे आई है। तो जब इनका अस्तित्व मिटने लगा है, तो भैया मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में तो इन्हें अपने सांसद और विधानसभा में तो बढ़ाना ही है। कि भैया इनको पता है अब हिंदू मेजॉरिटी इलाकों में तो इनका अस्तित्व बचेगा नहीं, तो अब इन्हें मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में थोड़ा करना है, ताकि कुछ 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 करके इनका अस्तित्व थोड़ा तो बचा रहे। और आपने बात करी संजय सिंह की, वो आदमी जो भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानता और टोपी पहन के चुनावी प्रचार करता है, ब्लैक में टिकट बेचता था, क्या वो भगवान राम पर और उनकी जन्मभूमि पर सवाल उठाने के लायक है? जो राहुल गांधी, उनकी मम्मी सोनिया गांधी जी, जो 2007 में भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मानती थी, वो भगवान राम की नाम पर आज राजनीति कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी और राहुल गांधी जी चुनावी टीका लगाकर लोग मंदिरों में जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिरों में गए और अन्य मंदिरों पे गए। मतलब चुनाव आते ही ये भक्त बन जाते हैं और वैसे ये भगवान का अस्तित्व नहीं मानते, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता ही भगवान है लोकतंत्र में, और जनता को रुझाना है ना, क्योंकि जनता का तो कोई और ही है। और बात करते हैं आपके मौलाना मुलायम सिंह यादव जी के बेटे मौलाना अखिलेश सिंह यादव, ये तो बस भगवान राम पे राजनीति करनी आती हैं, उसके बाद ये चुनाव खत्म हो जाता है भगवान राम कौन और माता सीता कौन। नहीं, जैसे आपने बात की इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश चुनाव में लगातार ये लोग जो है अलग अलग चीज़ें जो है वो बदलते हैं, करवटें पहले कुछ और होती है, बाद में कुछ और लेते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी है, उसने आप देखा होगा पहले भी उसने मोदी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी और मुंह की खानी पड़ी।
लेकिन अब क्योंकि दोबारा से वो चाहते हैं कि योगी के खिलाफ माहौल बनाया जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी राजनीति रोटियां जाए, वो सेक सकें, क्या बस इसीलिए जो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है? लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो जो बयान दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, क्या सिर्फ चुनाव के साधने के लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? आम आदमी पार्टी के नेता अहमदुल्ला खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो किस तरीके से कितने प्रिय, कितने स्वच्छ शहद मूल वाले मुंह से ये बयान देते हैं और ये कहते हैं सीए और एनआरसी में जब दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 62 सीटों पे आई, उसके पीछे एक कारण था। अहमदुल्ला खान ने एक बयान दिया था कि सारे मुस्लिम एक हो जाइए और सी और एनआरसी आ नहीं पाएगा, अगर हम एक हो जाते हैं तो फिर ये आ नहीं पाएगी। तो आप सोचिए ना, अब आम आदमी पार्टी को पता है कि भैया यूपी में उसका अस्तित्व है नहीं, क्योंकि कुछ आपकी 300 साढ़े 300 सीटें तो बीजेपी को मिलने वाली हैं ही 2022 में भी, और 50-60 सीटें आपकी समाजवादी पार्टी को मिल जाती हैं, 20-15 आपको उनको मिल जाती है। कांग्रेस की बात करना इस समय बकवासबाजी है। तो ये कुछ अब इन्हें आम आदमी पार्टी को मॉमडेंस का वोट पाना है, और मॉमडेंस का वोट पाने के लिए इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे माहौल ख़राब हो, सांप्रदायिक हिंसा भड़के, और किस तरीके से भगवान राम का नाम बदनाम किया जाए और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में इनका अस्तित्व बढ़े, ताकि ये आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस तरीके से अच्छा काम करें। ये इनकी एक साजिश और षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल जी और आपके अहमदुल्ला खान और बहुत सारे नेता हैं। तो क्या इस तरीके की बयानबाजी से या जो योगी सरकार को बदनाम करने की जो साजिशें रच रहे हैं, उससे जो जनता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो इतने सालों में जो काम किया है, जो मोदी ने इतने सालों में जो देश के लिए काम किया है, वो सब भूल जाएगी और उनकी बातों में आ जाएगी? अभी मैं एबीपी न्यूज़ देख रहा था 2-3 दिन पहले, उसमें एक बात आई थी कि योगी का डंडा चला एक डॉन पर। आगरा में एक डॉन है जिसकी 262 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई योगी सरकार द्वारा। और आपके विकास दुबे, वो ये नहीं देखते कि अपराधी हिंदू है या मुसलमान, वो ये देखते हैं कि इसने अपराध किया है। जिन अपराधियों ने किसी की बहन बेटी की मांग से सिंदूर हटा दिया, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी, ये क्या उसके अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पे? इन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए कि किस तरीके से योगी सरकार को बदनाम किया जाए। आपने मुझसे सवाल पूछा कि योगी सरकार को बदनाम क्यों करना चाहते हैं और किस तरीके से आने वाले चुनावों में अभी जो चीज़ें होंगी उसमें घटनाक्रम है। देखिए, एक चीज़ है, ना ये आड़ जाएंगे ना ये पार जाएंगे, क्योंकि आड़ जाएंगे वहाँ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ खड़े हैं जो भाजपा के भावी प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के। जैसे चुनाव में गुजरात हिंसा जो किसी दूसरी पार्टियों द्वारा भड़काई गई और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गुजरात में सीएम बन रहे हैं और आगे चलने वाले पीएम के ये मुख्य कारण बनेंगे। वैसे ही अभी योगी जी हैं जो अभी सिर्फ यूपी के सीएम हैं, लेकिन आगे चलकर इन्हें पता है कि वो भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और कैसे उनकी इमेज को करा जाए। गाजियाबाद वाली घटना आपके लिए सबसे नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के, मैंने आपसे पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं, क्या उनको ये समझ में नहीं आती कि इनकी जो राजनीतियाँ एक एक करके एक्सपोज होनी चालू हो गई, और जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं क्या वाकई में इनकी जो चालें हैं उनमें आ जाएंगे और वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और योगी का साथ देंगे आने वाले चुनाव में? 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, अब 23 या 24 करोड़ हो गई होगी आंकड़ों के अनुसार। तो ये कुछ ऐसी यूपी में अगर जनता बीजेपी पर विश्वास नहीं करती तो बीजेपी की ना तो 350 या 300 सीटें जो 2017 में आई हैं ना वो आती, तो 2019 में 62 सांसद बीजेपी के 80 में से आए वो आते। तो आप तो ये बात छोड़ ही दीजिए। और यूपी की जो जनता है ना वो बेवकूफ़ बनने वाली है नहीं, जो आपका सवाल था। यूपी की जनता को पता लग चुका है कि कौन हमारा है, कौन हमारा सगा है, कौन हमारे खिलाफ है और कौन एक साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, ये चुनावी मेंढक, ताकि इन पे चुनाव की छींटें पड़ें और मुस्लिम वोट बैंक की छींटें पड़ें। तो लास्ट में आपसे चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके से आगे क्या ध्यान में रख करके वोट करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर किसके सरकार को बनाना चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यही कहूँगा कि वोट आपका है, आप जिसको दें आप उनको वोट दें, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि देश के भावी प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उनकी इमेज को सिर्फ बदनाम करने की साजिश रच रही है। आप इन चीज़ों में ना पड़ें, आप इनकी बातों में ना आएँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी 350 से ज़्यादा सीटें जीतकर अखिलेश यादव का, मायावती जी का
और कांग्रेस की बात करना बेकार है, क्योंकि वो अब इतनी छोटी पार्टी बन चुकी है। सबका सुपड़ा साफ होगा और फिर से सबका साथ, सबका विकास होगा। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिन्होंने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और लगातार ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो साजिशें रचने की जितने भी पक्ष की प्लानिंग है वो सब फेल होने वाली है और उत्तर प्रदेश के अंदर वापस से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।